हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। तो इन दो साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में आज का लेक्चर होने वाला है। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था डीएनए पे, ये दिखाने के लिए कि जो डीएनए का जो नेचर है वो है सेमी कंजर्वेटिव। अब ये सेमी कंजर्वेटिव चीज़ क्या है, इसको बताने से पहले हम थोड़ा इससे पीछे थोड़ा जाते हैं। जब इससे पहले साइंटिस्ट ने क्या काम किया था, ये दिखाया था कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो ये अभी तक ये प्रूव, इनके आने तक ये प्रूव हो चुका था। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है उससे पहले ये प्रूव हो चुका था कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, वही जो है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जो है पास ऑन होता है। लेकिन एक चीज जो क्लियर अभी नहीं हुई थी वो ये हुई थी, जो डीएनए है वो उसका जो नेचर है वो सेमी कंजर्वेटिव है। अब ये जो वर्ड है सेमी कंजर्वेटिव, ये क्या चीज है? तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ कि इससे पहले जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या अपनी थ्योरीज दी डीएनए को लेके। उन्होंने कहा कि जो ये डीएनए है, ये जो डीएनए है, कुछ ने कहा कि ये कंजर्वेटिव है, कुछ ने कहा ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब है कि जब डीएनए रेप्लिकेट होगा, ठीक है, अपनी कॉपीज और प्रोड्यूस करेगा इस तरह से, मान लो इसने ये 2 कॉपीज बना दी, तो उनका कहना था, जिन्होंने कहा कि ये कंजर्वेटिव है, उनका मानना था कि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स जो है ये यही होती हैं और ये डिवाइड होती हैं, ये सेम यही रहती हैं। मतलब जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं, इसमें ये 2 स्ट्रैंड हैं, ये दोनों सेम रहती है, बस ये है कि ये डिवाइड होते हैं। जिस तरह से एक सेल डिवाइड होता है वैसे ही ये भी डिवाइड होते हैं और ये इस तरह से कॉपीज बनाते हैं, लेकिन जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो सेम यही होती है। ये था मॉडल कंजर्वेटिव का। कंजर्वेटिव मतलब इसमें दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है वो फुल्ली कंजर्व रहती हैं, ठीक है, सेफ रहती हैं। दूसरा मॉडल था डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये जो डीएनए की स्ट्रैंड ये जब रेप्लिकेट करती है तो ये इस तरह से बनाती है, इस तरह से, मतलब कि ये डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर में जो है ये रेप्लिकेट होती है और फिर बाद में जो इसके जो गैप्स है वो फिलअप होते हैं। तो ये जो दोनों ही थ्योरीज है ये रिजेक्ट हो गई क्योंकि दोनों चीजें ट्रू नहीं थी। नंबर 3 जो है, फिर जो मेसेल्सन स्टाल जो नंबर जो 3 है थ्योरी वो है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है कि अगर ये डीएनए है, अगर ये डीएनए है ये रेप्लिकेट होता है, अगर ये रेप्लिकेट होता है तो पहले तो ये ऐसे रेप्लिकेट होगा, इसकी जो स्ट्रैंड्स है दोनों स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा इसके ऊपर एक नई जो है स्ट्रैंड जो है इस तरह से बनेगी, ये दिस इज कंप्लीटली न्यू स्ट्रैंड। तो इन दोनों में क्या हुआ, इन दोनों में एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक नई स्ट्रैंड है। ये पेरेंटल है, ये न्यू है, सेम इसमें भी है, इसमें भी पेरेंटल एक है, इसमें भी एक न्यू है। दैट मीन्स कि ये फुल्ली कंजर्व नहीं हुई, मतलब कि ऐसा नहीं है कि दोनों की दोनों स्ट्रैंड जो है इसमें आ गई, जैसे कि मैंने फर्स्ट मॉडल में कहा था, जो कि रिजेक्ट भी हो चुका है। लेकिन ये जो है दिस इज द ट्रू मॉडल ऑफ डीएनए, जिसमें ये कहता है कि यहाँ पे जो है एक जो स्ट्रैंड है वो पेरेंटल स्ट्रैंड है, उसके ऊपर जो है दूसरी वो नहीं बनी। दैट मीन्स सेमी कंजर्वेटिव, मतलब कि आधा इसमें कंजर्व हुआ है, ठीक है, एक स्ट्रैंड में कंजर्व हुई है, तभी इसका नाम है सेमी कंजर्वेटिव। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए मेसेल्सन एंड स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो हम पढ़ते हैं। ओके, अब मेसेल्सन एंड स्टॉल ने क्या काम किया, उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, ठीक है, उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, एक बैक्टीरिया नहीं लिया, बहुत सारे बैक्टीरिया लिए, ठीक, कॉलोनी ली और उसको ग्रो किया एक मीडियम में, क्योंकि उनको ई कोलाई को खाना चाहिए तब जाके वो ग्रो करेंगे, ठीक है। तो उनको एक मीडियम में डाला गया, उस मीडियम के अंदर था NH4Cl, ठीक है, उस मीडियम के अंदर क्या था, NH4Cl। अब यहाँ पे एक चीज देख लो, देखो नाइट्रोजन, इन्होंने नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप लिए, ठीक है,
दो आइसोटोप लिए, एक N14 एंड एक N15, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया, इन्होंने ये N15 यहाँ पे यूज किया, क्या किया, N15 को इसमें यूज किया। अब देखो क्या हुआ, जो N15 है, N15 हैवियर होगा कि N14 जो है हैवियर होगा, मास किसका ज्यादा होगा, ज्यादा तो नहीं होगा लेकिन स्लाइटली थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन कौन इसमें हैवी होगा, इसमें जो हैवी होगा वो होगा N15, क्योंकि ये जो नंबर है ये डिनोट करता है एटॉमिक मास को, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो यहाँ पे डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा भारी होगा, इससे ज्यादा भारी नहीं होगा, बिल्कुल कम होगा, लेकिन होगा इससे, ठीक है, ये बात ठीक है। अब ई कोलाई जो है वो रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है। तो ई कोलाई की अगर मैं आपको लाइफ साइकिल बता दूं, 20 मिनट्स में जो है ये रेप्लिकेशन मतलब डिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इतना फास्ट करते हैं। तो ई कोलाई जो है अब यहाँ पे रेप्लिकेट हो गए, डिवाइड हो गए, ठीक है। फिर क्या काम किया इन्होंने इसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। ई कोलाई के डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे उसको सेंट्रीफ्यूग किया गया, क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूग किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जब सेंट्रीफ्यूगेशन हम किसी चीज की करते हैं तो जो हैवी मटेरियल होता है वो सेटल डाउन होता है बॉटम पे, और जो लाइट जो चीजें हैं वो ऊपर रहती हैं। तो सेम यहाँ पे हुआ, तो यहाँ इस केस में क्या है, N15 जो है वो हैवियर था और वो कहाँ पे सेटल डाउन होगा, यहाँ पे। तो जो इनको बैंड्स नजर आए नाइट्रोजन के वो यहाँ पे नजर आए, ठीक है, यहाँ पे, दिस इज N15, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये दूसरा मीडियम लेते हैं, NH4Cl ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अब ये लेते हैं N14, क्या लेते हैं, N14 लेते हैं। फिर से वही होता है, फिर से रेप्लिकेशन के लिए छोड़ दिया जाता है, डिवीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिवीजन होगा, उसके बाद क्या होता है, इसका डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूग किया जाता है और फिर देखा जाता है। देखो पहले केस में क्या था, पहले केस में जब हमने मीडियम दिया था N15, उसमें रखा हुआ था आइसोटोप N15 था, तब उस टाइम जो बैक्टीरिया का डीएनए था उसने क्या एब्जॉर्ब किया, उसने एब्जॉर्ब किया नाइट्रोजन 15, क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड में नाइट्रोजन एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे ये इसके डीएनए के स्ट्रैंड्स पढ़ोगे, उसमें नाइट्रोजन जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट होता है। तो उस टाइम जो उनको दिया गया नाइट्रोजन 15 N15, तो उन्होंने वही एब्जॉर्ब किया। तो उस बैक्टीरिया के दोनों ही स्ट्रैंड में क्या प्रेजेंट होगा, N15 प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने क्या दिया, हमने नहीं दिया, उसके बाद उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दिया, मेसास्टॉल ने N14 का दिया। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होगा कि इस तरह से रेप्लिकेशन होगा, और एक में N15 होगा और एक में N14 होगा, ठीक है। ये जो है ये N15, ये जो पहला जो हमने कल्चर किया ये उसका है, एंड N14 जो है ये जो न्यू है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में हमें जो बैंड्स अगर हम देखेंगे वो हमें सेंटर में नजर आएंगे। सेंटर में क्यों नजर आएंगे, देखो N15 की जब हम बात करते हैं, N15 यहाँ पे बॉटम में सेटल डाउन हुआ था क्योंकि वो हैवी था, लेकिन ये सेटल होगा सेंटर में क्योंकि इसमें N15 भी है एंड N14 भी है। ये इस टाइम एक हाइब्रिड बन रहा है, क्या बना है, एक हाइब्रिड बना है। एंड उस टाइम N15 दोनों ही स्ट्रैंड थी, तो ये हैवी था, ये सेटल डाउन हुआ, लेकिन अब यहाँ N14 भी है विच इज नॉट दैट मच हैवी, और ये यहाँ पे बैंड बनाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है। फिर से 20 मिनट्स जब हो जाएंगे फिर क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं मान लो यहाँ पे इस तरह से स्ट्रैंड्स हैं, मैं अलग अलग करती हूँ। आफ्टर 20 मिनट्स फिर से क्या होगा, मान लो ये स्ट्रैंड है 15 वाली, ये है 14 वाली, एक और मैं बनाती हूँ यहाँ पे क्योंकि रेप्लिकेशन हुई है, तो ये 15 एंड ये 14, ठीक है। तो इनको मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो हो सकता है आफ्टर 20 मिनट्स क्या होगा, यहाँ पे एक और स्ट्रैंड आएगी जो कि 15 है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी स्ट्रैंड आएगी जो कि, तो ठीक है, यहाँ पे देखो ये चारों जो है ये डबल जो है मैंने अलग अलग कर दी थी, तो 15 के साथ 15 आ गया, 14 के साथ 14, तो 15 के साथ 14, इस तरह से केस होगा, और 14 के साथ क्या आ जाएगा 15, ठीक है, इस तरह से बनेगा,
आफ्टर 20 मिनट्स। तो उस टाइम पे जो अगर जब सेंट्रीफ्यूगेशन, इसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में जो बैंड्स बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, वो कुछ इस तरह से बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटर वाले हैं, ये जो सेंटर वाला ये हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड कौन सा है? हाइब्रिड ये है, ठीक है। तो इसके बैंड्स अपने बनेंगे, और ये जो है हैवी वाला है, ये यहाँ पे बनेगा जिसमें 15 होगा, इसमें 14 और 15 दोनों होगा, और ये जो है ये वाली होगी इस तरह से 14 वाली। तो जब आफ्टर 20 फिर से जब हम करेंगे, पहले में तो इस तरह से रिजल्ट आएगा, पहले में इस तरह से रिजल्ट आएगा, सिर्फ ये बीच वाली बैंड बनेगी, क्योंकि उस टाइम ये सिस्टम था, ये 15 और 14 का। लेकिन यहाँ पे 3 रिजल्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 50 सेम वाली भी है, इसमें हाइब्रिड वाली भी है, ठीक है। तो ये चीज तभी पॉसिबल है जब डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है, उसका जो नेचर है वो सेमी कंजर्वेटिव है। मतलब कि अगर ये डीएनए है तो ये क्या होगा, ये पहले अनवाइंड हो जाएगा, और इसके ऊपर ये पेरेंटल है, इसके ऊपर न्यू स्ट्रैंड बनेगी इस तरह से, ये पेरेंटल है, इसके ऊपर न्यू बनेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये हाइब्रिड किस तरह से बना, अगर ये कंजर्वेटिव होता, अगर ये फुली कंजर्वेटिव होता, तो ये अगर मान लो ये 15 है ऐसे, ये उसी फॉर्म में आगे भी चलता, उसी फॉर्म में आगे रेप्लिकेट होता। लेकिन ये सेमी कंजर्वेटिव है, इसमें एक स्ट्रैंड पे अगर 15 है, दूसरे स्ट्रैंड पे 14 आ गया, तो ये चीज कैसे आ गई? ये चीज तभी आ गई जब डीएनए जो है, इसका जो नेचर है वो सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। एक नई एंड एक पुरानी, ठीक है। ये पुरानी वाली है, ये नई है, और ये पुरानी वाली, ये पेरेंटल है, ये नई, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें इस लेक्चर का सिर्फ यही था कि जो डीएनए है उसका जो नेचर है वो सेमी कंजर्वेटिव है, और उसके लिए जो मेसेल्सन स्टॉल है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये प्रूव करने के लिए। सो थैंक यू।